हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ईमेल मार्केटिंग के बारे में। बहुत डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत सारे मेरे को व्यूअर्स बोल रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सअप के ऊपर कि ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताओ, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं, और ईमेल मार्केटिंग का कितना स्कोप है, ठीक है, इंडिया या आउट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, कितना स्कोप है ईमेल मार्केटिंग का। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इस ईमेल मार्केटिंग की अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप इस ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपका ये कहाँ पे काम आने वाला है, पहले वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपको काम आने वाला है, ये वाला टूल आपको काम आने वाला है, ठीक है। आप इस टूल के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है। कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो, जैसे आप रेगुलर ईमेल्स वगैरह सबको सेंड करो, ठीक है। और साथ में आप ऑटोमेशन फनल बना सकते हो, और फनल बनाने के बाद, ठीक है, आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। जैसे क्लिक बैंक के बहुत हाई मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको एक एक सेल पे $200, $300, $500 तक मिल जाते हैं, ठीक है। आप फनल बना के उन प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो इस टूल के थ्रू, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो देखो बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे एक बहुत पॉपुलर और एक बहुत बेस्ट टूल माना जाता है ईमेल मार्केटिंग के अंदर, मेल मेलचिम सॉफ्टवेयर है। मेलचिम ये भी बहुत बेस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक है कन्वर्ट किट, आप कन्वर्ट किट गूगल पे लिखोगे कन्वर्ट किट आ जाएगा, ठीक है। ये देखो कन्वर्ट किट। साथ ही साथ एक आता है ब्रेवो। ब्रेवो, ठीक है। मैं इन तीनों ही सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करता हूँ अपने डेली रूटीन में और डेली वर्किंग में। मैं भी इन टूल्स के साथ बहुत अच्छे लेवल पे अर्निंग करता हूँ, और मेरी कुछ ये तीनों टूल्स के अंदर कुछ अच्छे अच्छे मेरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जिन पे मैं बहुत अच्छे लेवल पे मार्केटिंग वगैरह और बहुत अच्छे लेवल पे अपनी अर्निंग करता हूँ, ठीक है। ऑटोमेशन वगैरह सेटअप करके अर्निंग करता हूँ। अब देखो कुछ ये टूल्स है ना, इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताता हूँ इनका काम क्या है। देखो, एक है मेलचिम्प, ठीक है। मेलचिम्प एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। और जो इसकी फ्री प्लान है उसके अंदर आपको 1000 ईमेल मिलते हैं, आप 1000 ईमेल से शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। और इनका एक स्टैंडर्ड प्लान आता है, उसके अंदर आपको प्लान मतलब प्राइसिंग मिलती है 575 रुपीज़ की, ठीक है, प्राइसिंग है। और एक 11,500 रुपये का प्लान है। साथ ही साथ हम आते हैं कन्वर्ट किट के ऊपर, मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं आपको यही अभी टूल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस टूल पे थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं, इसकी प्राइसिंग की तरफ जाते हैं, तो फ्री प्लान में 1000 मेल मिलते हैं, लैंडिंग पेज मिल जाते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि मेरे को उसके अंदर लैंडिंग पेज मिल जाते हैं, और लैंडिंग पेज के थ्रू ना मैं लोगों का डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, उनको फ्री प्रोडक्ट देके। जैसे मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग की बुक बना रखी है, मैं किसी को फ्री में दे देता हूँ वो बुक, और उनका डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे कुछ ज़्यादा डेटा मिल जाता है, ठीक है। इसमें अनलिमिटेड फॉर्म्स बन जाते हैं, और ये फॉर्म की बहुत अच्छी बात बताऊँ आपको, ये पूरा फॉर्म यहाँ से आप बनाओगे, वर्डप्रेस के अंदर लेके जाके अटैच कर दो, और वर्डप्रेस के अंदर कोई भी अगर फॉर्म फिल करता है, ठीक है, तो वो डेटा कहाँ पे सेव हो जाएगा, आपका मेलचिम्प के अंदर सेव हो जाएगा या कन्वर्ट किट के अंदर सेव हो जाएगा। ये सारे ही सॉफ्टवेयर्स आपको अपने अपने फॉर्म बनाने के लिए देते हैं, और वो फॉर्म बनाने के बाद आप वर्डप्रेस के अंदर कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। और इनका प्लान जो है वो $9 का प्लान है, ठीक है। उसमें आप अनलिमिटेड बना सकते हो और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। लाइव चैट सपोर्ट मिलता है आपको, डिजिटल प्रोडक्ट्स से सेल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ऑडियंस टैगिंग कर सकते हो, सेगमेंट्स को बना सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, टेक्निकल चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको प्लान में मिलती हैं। $25 का भी प्लान है इनका, और $9 का भी प्लान है, ठीक है। मैं अभी फ्री वाले प्लान पे ही आपको सिखाऊंगा, बाकी आपकी कॉल है, आपको कौन से प्लान की तरफ मूव करना है। 1000 मेल मिलते हैं, 1000 बंदों को मतलब आप मेल भेज सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। और साथ ही साथ एक और है ब्रेवो,
ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसका भी फ्री प्लान है। ये पर डे आपको मेल भेजने के लिए 300 की लिमिट देता है, मतलब 300 ईमेल आप पर डे भेज सकते हो इनके फ्री प्लान में। मैं ये वाला भी सेकंड नंबर पे यूज़ करता हूँ और मेलचिम भी मैं यूज़ करता हूँ। आपको मैं सबके ही रिपोर्ट्स वगैरह और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको सब टूल्स के बारे में बताऊँगा। अब देखो 1500 रुपये का प्लान है, इसमें 20,000 ईमेल आप भेज सकते हो। ठीक है, 20,000 ईमेल पर मंथ आप भेज सकते हो। और साथ ही साथ 4,000 का प्लान है जिसमें 20,000 ईमेल आप भेज सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, ऑटोमेशन, मल्टी यूज़र एक्सेस, ठीक है, सेंड टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये देखो, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। और एक बात बताऊँ, सबसे डिमांडिंग कंपनी, और ठीक है, BMW भी इनको यूज़ करती है। ठीक है, और भी कुछ प्लान्स और भी कुछ कंपनीज़ हैं जिनको आपने कभी ना कभी देखा होगा या सुना होगा इनके बारे में। ठीक है, तो ड्राइवो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, और इनमें देखोगे तो ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, कन्वर्ट किट। ठीक है, और मेलचिम तो है ही है, मार्केट में काफ़ी पुराना मेलचिम है ही है। ठीक है, इनकी भी मैं वीडियोस बना के आपको आगे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी मैं इनको कट करता हूँ और आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कन्वर्ट किट। कन्वर्ट किट पे किस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है, किस तरीके से वर्किंग करी जाती है कन्वर्ट किट के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अकाउंट बनाना यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत इजीली आप अपना अकाउंट बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए ना आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, अपनी जीमेल आईडी या कोई भी जीमेल आईडी आप ओपन कर लो, कोई भी जीमेल आईडी आप ओपन कर लो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, कौन सी करूँ। ठीक है, चलो, ये ईमेल आईडी मैंने ओपन कर ली। इस ईमेल आईडी के अंदर सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सर्च करना है कन्वर्ट किट। कन्वर्ट किट सर्च करने के बाद कन्वर्ट किट में मैं रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब कन्वर्ट किट में रीडायरेक्ट होने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो साइन अप विथ फ्री पे क्लिक करा। नेम डालूंगा यहाँ पे कि क्या नेम है, मैं बना देता हूँ स्किल्स के नेम से नेम स्किल्स। ठीक है, मैंने अकाउंट का नेम डाल दिया स्किल्स अपग्रेड। ईमेल आईडी डाल देते हैं यहाँ पे। पासवर्ड ये नहीं बताऊंगा, ये मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रजिस्टर कर दूंगा। ये सब करने के बाद वेलकम इसने आपको कर दिया है। ठीक है, नो। ठीक है, कंटिन्यू। वो आपसे जस्ट पूछ रहा था कि आप किसी और टूल से मूव कर रहे हो या फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने उसको बोल दिया ऐसे। ठीक है, नॉर्मल है वो। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास कितनी ऑडियंस है। शुरू में आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये इतना मैंडेटरी नहीं है। और हाँ, इसमें कम या ज़्यादा करने से आपके अकाउंट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप इसमें कुछ भी चीज़ फिल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ। बिजनेस नेम हमारा यही रहेगा, स्किल्स अपग्रेड ही रहेगा। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वर्क पूरा डन है। बस जस्ट कंटिन्यू पे ही आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया आपने, यहाँ पे पूरा ये डन हो गया। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटर आर यू। ठीक है, कौन हो आप या कौन से क्रिएटर हो। मैं कोच हूँ तो मैंने कोच डाल दिया। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया।
दैट्स इट। और अब आपको यहाँ पे बता रहा है ये कि व्हाट डू यू होप टू अचीव विद कन्वर्ट किट, ग्रो माई लिस्ट, सेंड ईमेल, आई जस्ट वांट टू लुक अराउंड। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। यहाँ पे कुछ भी फिल कर दो। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल देता हूँ नॉर्मल सा ही। अब यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। ये मेरे पास नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब गेट स्टार्ट के लिए बोल रहा है। अब हमारा पूरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अभी क्रिएट होने के बाद ना, क्रिएट यूर लैंडिंग पेज। ठीक है, या फिर आपको अपना अकाउंट यहाँ पे फ्री वाला बनाना है। हमें फ्री वाला अकाउंट बनाना है, तो फ्री वाला अकाउंट बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, पहले मेरे को ना अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन एक मेल आई होगी मेरे पास, देखो कन्वर्ट किट की तरफ एक मेल आ गई है। वेरीफाई यूर ईमेल पे क्लिक करूँगा, मेरी ईमेल वेरिफिकेशन डन हो जाएगी, कंफर्म्ड हो गई है मेरी ईमेल। ठीक है, और मैं यहाँ पे ना जाके देख भी सकता हूँ, मेरे अकाउंट में मेरे को दिख जाएगा। हाँ, ये हमारा अकाउंट अब पूरा बन के डन हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर होते हैं और किस किस टाइप से ये वर्किंग होती है। ठीक है, अब देखो, ग्रो पे क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब, जितने भी बंदे आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आएंगे, मतलब एक सिंगल पेज की वेबसाइट के ऊपर आएंगे, और जब भी अपना डेटा सबमिट करेंगे, नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, वो सारा डेटा कहाँ पे सेव होगा? सब्सक्राइबर के अंदर। ठीक है, सब्सक्राइबर्स के अंदर आपका सारा डेटा सेव हो जाएगा। क्रिएटर प्रोफाइल, मतलब मेरी जो प्रोफाइल है वो मेरे को यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मेरी पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मेरे को मेरी पूरी प्रोफाइल दिख रही है। मैं इसको और भी अच्छे से ना डिज़ाइन कर सकता हूँ, जैसे कुछ अच्छा सा टैम्पलेट लेके डिज़ाइन कर लिया, कलर वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ों पर मैं इसमें वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे करके दिखाऊंगा आपको। और मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। यहाँ पे लैंडिंग पेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है। ठीक है, अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा हुआ तो कन्वर्जन भर भर के आने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लैंडिंग पेज आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। और हाँ, नॉर्मल लैंडिंग पेज नहीं, अच्छे लेवल का लैंडिंग पेज, और उसके सारे इंसाइट्स और सारा डेटा भी आपको दिखने वाला है। ठीक है, और इसी की यही बहुत अच्छी बात है, आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलती है। और हाँ, फेसबुक पिक्सल भी आप डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो? एनालिटिक्स का कोड डाल सकते हो। ठीक है, और भी कुछ फर्दर टूल्स होते हैं ऑटोमेशन के लिए, आप वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। और लैंडिंग पेज के अंदर पूरा प्रॉपर एक अच्छा सा लैंडिंग पेज हम बनाएंगे। ये एक डेमो इंस्टॉल करके मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, क्रिएटर प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया। रिकमेंडेशंस क्या होती हैं? ठीक है, जॉइन नेटवर्क्स और क्रिएटर्स के साथ ना कुछ उनकी लिस्ट वगैरह होती है, वो आप यहाँ पे कंटेंट वगैरह डाल सकते हो। अभी मैं आपको ये रिकमेंडेशंस के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं सेंड के बटन पे क्लिक करके। ठीक है, सेंड के बटन पे क्लिक करा, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट से ही पता चल रहा होगा, जितनी भी ईमेल की लिस्ट है आप उन पे डेटा अपना ब्रॉडकास्ट करने वाले हो, सेंड करने वाले हो। मतलब आपके पास 1000 बंदों का डेटा है, तो 1000 बंदों का डेटा पहले आप यहाँ पे अपलोड करोगे, उसके बाद आप सबको मैसेज भेजोगे। ठीक है, स्क्विज, ठीक है, ये स्क्विज पेजेस वगैरह बना सकते हो। स्क्विज पेजेस क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ स्क्विज पेज के बारे में। स्विच के पेज का मतलब होता है, आपने पहले एक पेज बनाया। ठीक है, ये पेज है आपका लैंडिंग पेज है, ये हमारा। ठीक है, ये देखो मैं इसके अंदर लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा लैंडिंग पेज है। अब लैंडिंग पेज के बाद हमारा कौन सा पेज बनता है?
लैंडिंग पेज के बाद हमारा पेज बनता है एक थैंक यू पेज। स्किस पेज का मतलब होता है कि पहले आपने बंदे को अपने पेज पे बुलाया, ठीक है, पहले आपने बंदे को अपने पेज पे बुलाया, बुलाने के बाद आपने उसको क्या दिखाया, बड़े बड़े सपने, ठीक है। अब देखो क्या होता है फनल के अंदर और स्क्विज पेजेस के अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी को भी अपने लैंडिंग पेज पे लेके आते हो ना, उसको बोलते हो कि मैं आपको एक बुक देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बदले आप उससे क्या लेते हो, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। अब जैसे ही सामने वाला बंदा आके फॉर्म को फिल करता है तो आप उसको किस पेज के ऊपर ले जाते हो, उस किस पेज के ऊपर क्या बोलते हो कि ये लो भाई आपकी बुक आपको मिल गई, लो डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये होता है आपका स्किस पेज, ठीक है। अब स्किस पेज पे लेके आओगे, ठीक है, और इसके भी ना और अलग अलग टाइप की फनलिंग होती है, ठीक है, जिससे आप क्लाइंट को अच्छे लेवल पे नर्चर करके अपने प्रोडक्ट को बेच देते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की ना स्ट्रेटजीज होती हैं। इसके लिए फनल मार्केटिंग के लिए मेरे पे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ डिटेल में, ठीक है। मगर स्विच अभी जितना बताना था इनफ है, ठीक है। और भी बाकी सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकल के अंदर आपको अच्छे से समझाऊँगा। अभी मैं इसको कट कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्विच का मतलब क्या है। एक पेज जहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, जैसे ही सामने वाला बंदा जाके इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेगा, आप उसको ऑटोमेटिक दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दोगे और वहाँ पे आप उसको अपना प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप उसको सबमिट मतलब दे दोगे, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे ईमेल टैम्पलेट्स में। टैम्पलेट्स नॉर्मल टैम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारे आपको बने बनाए टैम्पलेट्स मिल जाते हैं, डिज़ाइंस मिल जाते हैं। आप उनको थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी कंपनी का लोगो वगैरह लगा के आप सबको आगे सेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है स्निपेट्स, ठीक है। स्निपेट्स क्या होती हैं, स्निपेट्स नेट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें ना ब्लॉक वगैरह कर सकते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई आपकी ना वेबसाइट पे बार बार आके ईमेल अपनी आईडी सबमिट करता है, आप उसके आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देते हो, क्योंकि कन्वर्टकिट के अंदर और भी फर्दर जितने भी ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं ना, वहाँ पे आपको पता चलता है कि आईपी एड्रेस कौन सी आईपी से आपको फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, ठीक है। आप उनको ब्लॉक कर देते हो। जैसे मेरी पर्सनल आईडी के अंदर ना, ठीक है, digitalcharanjit.com वाली जो आईडी है उस पर बहुत सारे लोग ना शरारत कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा। मेरे पे आईपी एड्रेस होती है, मेरे को आईपी एड्रेस पता चल जाता है, उस आईपी एड्रेस को मैं होस्टिंगर में जाके या कहीं पे भी जाके सामने वाले बंदे को ब्लॉक कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, ठीक है। टॉपिक से रिलेटेड है तभी मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं वेबसाइट अपनी ओपन नहीं करता, ठीक है। अगर मेरे पास अभी एक्सेस हुआ आईडी का तो 100% मैं आपको दिखाऊंगा। जब तक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ ना तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
और मुझे ये भी पता चलता है कि कौन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो कर देना, ठीक है। एंट्रीज में जाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये सामने आज ही इन्होंने फेक इंक्वायरी सबमिट करी थी, ठीक है। और व्यू पे जाऊंगा ना, कॉल मत करना इनको, लड़की नहीं थी, कोई लड़का ही था, ठीक है। अब देखो, यूज़र आईपी एड्रेस मिल गया ना मेरे को, ठीक है। अब मेरे को अब पता चल गया ना कि ये मेरी वेबसाइट पे बार बार आके फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो इसके आईपी एड्रेस को उठाऊंगा और ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो कभी भी ये मेरी वेबसाइट पे आएंगे, फॉर्म सबमिट करना चाहेंगे, नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं उसके आईपी एड्रेस को ही ब्लॉक कर दूंगा। और ये आईपी एड्रेस मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एक बार ये मेरे को आईपी एड्रेस मिल गया तो मैं ये भी पता कर सकता हूँ कौन सी लोकेशन पे था, उसकी जियोग्राफी क्या है, ठीक है। जियोग्राफी कुछ अलग वर्ड है, गूगल करना तो पता चलेगा, ठीक है। हर एक चीज़ पता चल जाएगी मेरे को। तो ये ना चीज़ें आपको पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें सबको पता चल जाती हैं, ठीक है। जो भी इन टाइप की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उन सबको पता होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा से अपने टूल पे, ठीक है। यही टूल था हमारा, मैं अपने वो वाले अकाउंट पे था, पेड वाले, मतलब ये दूसरे वाले अकाउंट पे था, ठीक है। तो यहाँ पे स्निपेट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अर्न, ठीक है, अर्न वगैरह कर सकते हो, मतलब अपने प्रोडक्ट्स, इनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप उनको बेच के भी अर्निंग वगैरह कर सकते हो, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं ये। इनके एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम में जुड़ जाओ, ठीक है, और उसको प्रमोट करो तो उससे भी पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो, नॉर्मल है, अर्निंग वाला नॉर्मल है। लर्न में जाके थोड़ी बहुत चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीड कर सकते हो, डेट्स इट। अब आते हैं ईमेल मार्केटिंग के अंदर ऑटोमेशन वाले पार्ट पे। ऑटोमेशन, ठीक है, ये क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है ये समझाता हूँ। सबसे पहले ना एक चीज़ समझना, पहले ना मैं अपनी ये वाली आईडी को बंद ही कर देता हूँ, मैं अपनी मेन आईडी से वर्क करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है। जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हो ना, ईमेल मार्केटिंग के अंदर दो तरीके से ईमेल मार्केटिंग आप करते हो। एक होती है रेगुलर ईमेल्स, एक होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर भी ना अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आप विजुअल ऑटोमेशन कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो, ठीक है। कि अगर किसी ने ये पूछा तो ये रिप्लाई कर देना, किसी ने अगर ये पूछा तो ये रिप्लाई कर देना, अगर किसी ने ये वाला मेल ओपन करा तो आप उसको दूसरा मेल सेंड कर देना, ठीक है। इस तरीके से ना आप पूरी ईमेल मार्केटिंग के पूरे स्ट्रक्चर को बना के वर्किंग में लेते हो। इंटीग्रेशंस क्या होती हैं? इंटीग्रेशंस आप ना अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो अदर सॉफ्टवेयर्स के साथ। जैसे आता है एक ज़ैपियर, एक आता है पाबली कनेक्ट, ठीक है। ये बहुत महंगे महंगे टूल्स हैं, 40-40 हज़ार रुपये के टूल्स आते हैं। ये वाले सारे टूल्स भी ना मैं आपको उसी क्लास के अंदर समझाऊंगा, जो मैं अभी क्लास एक बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। तो RSS एक आता है, ठीक है। तो ऑटोमेशन के लिए होता है, ऑटोमेशन जनरेट ईमेल्स के लिए एक फीड वगैरह बना के पूरी उसके अंदर वर्किंग होती है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑटोमेशन के अंदर। अब देखो ऑटोमेशन के अंदर ना, आप ऑटोमेशन के अंदर करते क्या हो, मैं बहुत बार तो बोल दिया ऑटोमेशन ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के अंदर होता क्या है ये समझ लो, ठीक है। ऑटोमेशन के अंदर पता है क्या होता है, आप ना ईमेल डिज़ाइन करते हो। ईमेल आपने ऑटोमेशन के अंदर डिज़ाइन करे, एक पहला मेल, पेंसिल कहाँ है, ठीक है, फर्स्ट ईमेल, फिर आपने एक बनाया सेकंड ईमेल, फिर आपने बनाया एक थर्ड ईमेल, ठीक है। और इसके नीचे कितने भी बना सकते हो, और इसके अंदर आप वो भी लगा सकते हो, रूल्स भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो किसी ने आपका ये वाला मेल ओपन करा तो उसको ये वाला मेल भेज देना, ठीक है। अगर किसी ने ये वाला मेल भेजा, ओपन करा, तो ये वाला मेल भेज देना, ठीक है। फिर ये वाला किसी ने अगर थर्ड मेल किसी ने ओपन करा तो उसको ऑटोमेटिक फोर्थ मेल चला जाए, ठीक है।
और अगर किसी ने हमारा फर्स्ट वाला मेल ओपन करा, ठीक है, फर्स्ट वाला मेल ओपन करा किसी ने और सेकंड वाला भी मेल ओपन करा, थर्ड वाले मेल को उसने ओपन ही नहीं करा, तो उसको कौन सा मेल जाएगा, उसको कौन सा मेल जाएगा जिससे वो ये वाला मेल ओपन कर ले। ठीक है, ये पूरी फनल होती है। आप इस तरीके से बंदे को, सामने वाले को इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ रिटन कंटेंट। कॉपी राइटिंग की हेल्प से आप सामने वाले बंदे को इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो कि किसी भी तरीके से वो प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, हम सामने वाले बंदे को ना इस तरीके से कॉपी राइटिंग करते हैं, इस तरीके से कंटेंट लिखते हैं कि सामने वाला बंदा किसी भी तरीके से एक्शन लेके मेल को पढ़े। पढ़ने के बाद क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा मन करेगा ना और डिटेल में जाऊं, और डिटेल में जाऊं, तो जैसे ही वो ये वाले मेल को ओपन करेगा, मेरा सिस्टम उसको ये वाला मेल भेज देगा। ठीक है, और मेरे को इसमें कभी भी ऑटोमेशन को देखने की जरूरत नहीं है। एक बार सेटअप कर दी, वो पूरी वर्क करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। और सोचो, अगर ये ऑटोमेशन में, अगर ये मेरी ऑटोमेशन मिनिमम 2 से 3 दिन चलती है और एक बंदा कन्वर्ट होके वो प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो मुझे कमीशन कितने की मिलेगी पता है आपको? अगर मैंने $200 का प्रोडक्ट बेचा ना, तो आराम से मैं $100 कमा सकता हूँ। $100 का मतलब होता है 8,000 रुपये। और अगर आप कन्वर्ट किट के फ्री अकाउंट को यूज़ करते हुए 1,000 बंदों को मेल भेज रहे हो ना, और 1,000 में से भी 5 बंदों ने भी अगर आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आपने कितने पैसे कमाए? $1,000। या मोटा मोटी मान लो आप $500 कमा लिए, 40,000 रुपये आपने कमा लिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन का कमाल होता है, और ये होता है ईमेल मार्केटिंग का कमाल। और ईमेल मार्केटिंग ना आज के टाइम पे फॉरेन में बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, फॉरेन में क्या, इंडिया में भी अब ईमेल मार्केटिंग आ गई है। आज के टाइम पे हर एक कंपनी बोलती है ईमेल कर दो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, और आपको बैंक की तरफ से ईमेल आता है। ठीक है, आपको और भी बहुत अलग अलग जगह से मेल आते हैं, शॉपिंग करते हो हर जगह से आपको मेल आते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग सीखना इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में फनल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किसको किसको मेल्स आते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। जब भी आप किसी भी ब्रांड के पास जाते हो, वेबसाइट पे विजिट करते हो और किसी भी प्रोडक्ट को देख के ऐड टू कार्ट कर देते हो कि मैं अभी नहीं 2 दिन बाद ले लूँगा उस प्रोडक्ट, और 2 दिन तक किसको किसको मेल आते रहते हैं, आते रहते हैं, ऑफर से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, अब कंपनी को कैसे पता चला कि आपने वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ड करा है? उसको हम बोलते हैं इन ब्रांडेड, इन इनबैंडेड मेल्स। इनबैंडेड मेल्स का मतलब होता है कि हमने उसके अंदर पहले से ही सेटअप कर रखा है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कि कोई भी बंदा मेरे पास आए और मेरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे, तो उसको मेल भेजते ही चले जाना, छोड़ना मत उसको, उसके पीछे लग जाओ, बेच के छोड़ो उसका प्रोडक्ट। ठीक है, ये वर्डप्रेस के अंदर भी ऑटोमेशन सेटअप करवा सकते हो आप, और हर जगह पे ऑटोमेशन सेटअप करवा सकते हो। इसको बोलते हैं इनबैंडेड मेल्स। ठीक है, वो भी आप किस तरीके से सेटअप करते हो वो वर्डप्रेस के अंदर होता है। उसकी वीडियो मैं कभी अलग से सेपरेट बना दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएंगी सारी चीज़ें। आई होप आपको ऑटोमेशन इतना समझ में आ गया होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएंगी। अभी मैं इसको कट करता हूँ। अब एक हम अच्छे सा लैंडिंग पेज बनाते हैं। ठीक है, और लैंडिंग पेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, लैंडिंग पेज, पहले लैंडिंग पेज बनाने से पहले ना हम एक काम करते हैं, पहले जो हमारे पास डेटा है ना, उस डेटा को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, कन्वर्ट किट के अंदर। अब मैंने
सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करा, सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करने के बाद ऐड सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करूँगा। अब देखो 3 वे आते हैं, एक एक करके सब्सक्राइबर्स अपलोड कर दो। CSV फाइल, ठीक है, इंपोर्ट CSV फाइल क्या होती है? एक्सेल फाइल की छोटा भाई या बहन बोल दो, ठीक है, एक्सेल फाइल ही बोल दो एक तरीके से। CSV फाइल आप नॉर्मल गूगल शीट्स पे जाओगे ना, तो वहाँ से सेव जब करते हो, एक्सपोर्ट करते हो शीट को, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है CSV का, एक्सपोर्ट CSV। तो आप एक्सपोर्ट CSV करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उस CSV फाइल को अपलोड करने के बाद जितना भी उसके अंदर डेटा होता है वो सारा यहाँ पे आके सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इंपोर्ट फ्रॉम अनदर प्रोवाइडर। अगर आपके पास कोई ऐसा CRM सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू वहाँ से डेटा, अदर सॉफ्टवेयर से डेटा, मतलब अदर अदर CRM सॉफ्टवेयर से डेटा अपने मेलचिम के अंदर या फिर कन्वर्टकिट के अंदर आपको इंपोर्ट करवाना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है। अभी मैं करूँगा CSV फाइल में मैंने क्लिक करा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को अपना डेटा इंपोर्ट करना है। डेटा इंपोर्ट करने से पहले मैं एक टैग दे देता हूँ, उसका एक नाम दे देता हूँ कि कब मैं वो डेटा इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो टैग रहेगा मेरा इंपोर्ट फैब, नहीं, ये कोई भी टैग नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो कर देते हैं 27 तारीख को कर देते हैं, 27 तारीख को मैंने ये डेटा करा, ठीक है। तो टैग का मतलब ये होता है कि आप ना एक टैग बना रहे हो कि मैं मैंने कब डेटा अपलोड करा था, ठीक है। टैग मतलब एक नेम, ठीक है, कौन सा डेटा है वो? स्टूडेंट्स का डेटा है तो स्टूडेंट्स लिख दो टैग के अंदर, ठीक है। बिजनेसमैन का डेटा है तो बिजनेसमैन लिख दो, ठीक है। या कोल्ड ईमेल है, कोल्ड ईमेल मतलब नॉर्मली किसी को अगर आप पुश करने के लिए सेंड कर रहे हो तो वो लिख दो। बस एक नाम लिख दो। जैसे ऐड बनाते हैं तो ऐड में कैंपेन नेम लिखते हैं ना, ऐड में कैंपेन नेम लिखते हैं और ईमेल में टैग नेम लिखते हैं कि ये डेटा इस चीज़ का डेटा है, ठीक है। बस नॉर्मली इसी चीज़ को हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे कर दिया सिस्टम, इसको सेट, और यहाँ पे इंपोर्ट सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं CSV फाइल को अपलोड करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी CSV फाइल रेडी थी, तो इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब नेम में नेम डाल दूंगा, नेम में नेम रहेगा और ईमेल में ईमेल रहेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद इंपोर्ट सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करूँगा, टोटल सब्सक्राइबर्स पे क्लिक करेंगे, यस, सारे डेटा हमारा इंपोर्ट हो गया। मतलब बहुत सारा डेटा था, अराउंड होगा 50 60 या 70 के अराउंड, आई थिंक इतना ही होगा। अगर देखना चाहूँ तो दिख जाएगा। टोटल 60 हैं, ठीक है मेरे पास, और इंक मतलब एक मेल मेरा है खुद का, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे डेटा अपलोड कर दिया। इसके अंदर ना टैग्स के भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है, टैग्स वगैरह यहीं से आप पूरे बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हमने पूरे बना दिए। अब ईमेल किस तरीके से शूट करते हैं वो बताऊंगा। पहले मैं ईमेल शूट करके दिखवा रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद एक लैंडिंग पेज भी बना के मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले ईमेल शूट करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू ब्रॉडकास्ट, ये मेरा ईमेल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस ईमेल के स्ट्रक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। अभी मैंने एग्जाम्पल देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ऑलरेडी ChatGPT से एक मेल मैंने लिखवा के रख लिया था। देखो जैसे मैंने रिक्वेस्ट फॉर बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर रिकमेंडेशंस, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। कहाँ चला गया?
हाँ जी, पेस्ट कर दिया। अभी मैंने इस सबको बंद कर देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पे मैं पूरा मेल पेस्ट कर देता हूँ। आपके में मेल कुछ भी हो सकता है। मैंने डमी के लिए ये मेल सिर्फ रेडी करा था, सिर्फ एक डमी पर्पस के लिए मैंने ये मेल रेडी करा था। बस आप लोगों को सेंड करके दिखाना था, इसलिए मैंने ये वाला मेल रेडी करा। ठीक है, तो मैंने ये सब डाल दिया यहाँ पे। मैं देख लेता हूँ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। ठीक है, ये डालने के बाद, ये पूरा रेडी करने के बाद, ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद अब मेरा पूरा मेल बन के रेडी है। ठीक है, अब मेल को मेरे को सेंड करना है। एक सेकंड रुको। अब यहाँ पे पूरा मेरा मेल रेडी हो गया। आप फोटो वगैरह लगाना चाहते हो एंड फर्दर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें कि ये क्या क्या किस किस तरीके से कैसे कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, इनके बीच में ही कहीं ना कहीं एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, तो उसको लगाना मत छोड़ना क्योंकि वहीं से हमारा पैसा बनेगा। ठीक है, तो अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, सेंड ईमेल, सेंड ईमेल करना है। हाँ जी बिल्कुल, ईमेल अभी सेंड ही करना है। ठीक है, तभी तो पैसा बनेगा। अब 60 बंदों को मेल भेज दो। हाँ जी भेज दो, सबको भेज दो मेल। ठीक है, और अब ये सब कुछ आप करने के बाद, सेटअप करने के बाद सेंड नाउ। हाँ जी बिल्कुल अभी भेजना है। ठीक है, 1 तारीख को ही भेज दो, आप सबको भेज दो मेल और अभी जस्ट भेज देना मेल। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करो और कौन सी तारीख को हो गया ये? देखना ध्यान से कौन सी तारीख को। मेरे को तो अभी अभी भेजने हैं जस्ट। ठीक है, और सेंड नाउ। हाँ जी बिल्कुल सेंड नाउ। ठीक है, गलत ना हो जाए बस। सेंड ब्रॉडकास्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सारे मेल अच्छे से चले गए हैं। पोस्ट टू माय पब्लिक फीड। ठीक है, अब हाँ पब्लिक फीड में ही भेजने हैं। मतलब पब्लिक फीड मतलब नॉर्मल मेरे को भी 1-2 मेल आ जाएंगे सिंपली। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेट्स इट। और अब आपके मेल सारे चले गए, सेंडिंग हो रही है। अब थोड़ी देर में चले जाएंगे। और प्रोसेसिंग देखो, अभी प्रोसेसिंग वगैरह, प्रोसेसिंग भी डन हो गई है। देखो कितनी जल्दी पब्लिश हो गए हैं सारे मेल और चले गए हैं। ठीक है, अभी देखो मैं इसकी पूरी ओपन रेट दिखाता हूँ किस तरीके से ओपन रेट आता है। क्लिक्स पता चलते हैं। क्लिक्स का मतलब होता है मेल के अंदर जो आपने कंटेंट डाला है और कंटेंट के अंदर कोई लिंक डाला है तो उसका क्लिक आपको यहां पे बताया जाएगा। अनसब्सक्राइब का मतलब होता है जब भी आप मेल ओपन करोगे ना, ठीक है, अपने मेल्स ओपन करोगे गूगल में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी पर्सनल मेल तो नहीं ओपन कर पाऊँगा पर मैं हाँ दूसरी ईमेल ज़रूर ओपन करके दिखाऊँगा। सारी चीज़ें दिखाने की नहीं होती। ठीक है, ये देखो मेल आ गया, यही था मेल। ठीक है, और देखो ये पूरा मेल मुझे यहाँ पर आ गया इस तरीके से। ठीक है, और देख लो ये मेल कहाँ था, कुछ भी नहीं है, इनबॉक्स में ही आया यहाँ पर। ठीक है, देख रहे हो इनबॉक्स में ही मेरे को पूरा मेल यहाँ पे मिला है। इस तरीके से पूरा मेल यहाँ पे आता है ये चीज़ में। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, कितने बंदों ने मेल ओपन करा। अनसब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब का मतलब होता है, अनसब्सक्राइब का मतलब होता है अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो मैं बोल रहा हूँ कंपनी को कि आगे से मुझे कभी मेल मत भेजना आप। ठीक है, तो जो मेरा ईमेल था उनकी लिस्ट में से ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप अनसब्सक्राइब कर देते हो सामने वाले बंदे को। जैसे कुछ लोग हैं मेरे को बहुत परेशान करते हैं। ये नायिका, ये देखो नाई, अरे देखना मेरे को लिपस्टिक भेजते रहते हैं। ठीक है
तो देखो इनको अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कभी शॉपिंग भी नहीं करी, ना ही करना कभी खोला, ये फालतू में मेल भेजते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको अनसब्सक्राइब कर देते हो, जस्ट जोक, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। उनका काम है उस चीज़ का, तो वो मेरे को भेजते हैं, तो एट्स इट, ठीक है। अब क्लिक हेयर पे क्लिक करके उनको अनसब्सक्राइब कर दो। अनसब्सक्राइब का मतलब है कि आप उनको बोल रहे हो कि आगे से मुझे कभी मेल मत भेजना। मगर स्विगी के बहुत ज़्यादा मेल जो भेजता है वो बहुत फ़नी मेल्स होते हैं, बहुत अच्छे मेल्स होते हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे मेल्स को ऑटोमेट करते हो। अब देखो और चीज़ें कुछ बताता हूँ। अब मैं मेन आ रहा हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद कितने लोगों को मैंने मेल भेजा, कितने मेल मेरे सक्सेसफुली डिलीवर हुए, ठीक है, और कितने लोगों ने मेरे मेल को सक्सेसफुली ओपन करा, ठीक है। ये देखो ओपन रेट क्या है, एवरेज ओपन रेट है मेरा 13% का, 13.11% मेरा मेल ओपन हुआ है, ठीक है। क्लिक रेट इसका कुछ भी नहीं है। क्लिक रेट इसलिए डाउन आ रहा है अभी मेरा क्योंकि मैंने ईमेल के अंदर कोई भी अभी लिंक फर्दर नहीं डाला था, ठीक है। और मेरे पास टोटल ईमेल सेंड है 61, ठीक है, इंक्लूडेड मी, मतलब एक ईमेल मेरा है, 60 डेटा था और एक ईमेल मेरा था पर्सनल वाला, तो वो भी मेरा यहाँ पे डला हुआ था। बाकी अब आपको यहाँ पे ना फर्दर डेटा यहाँ पे मिल गया। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे ना, अब आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडवांस लेवल में पता चलेंगी। जैसे व्यू पे क्लिक करूँगा, किसने किसने आपके मेल को अनसब्सक्राइब करा। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अभी मैंने मेल भेजा, ठीक है, और किसी ना किसी बंदे ने उस मेल को अभी अनसब्सक्राइब भी कर दिया। ये कौन है शरारती बच्चा, ठीक है, ठीक है। तो उसने अनसब्सक्राइब भी कर दिया कि आगे से कभी मुझे मेल मत भेजना, ठीक है। 7 बंदों ने अभी आपका मेल ओपन करा है, ठीक है। सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चल रही हैं कि कौन कौन आपके मेल ओपन कर रहा है। देखो किसने अभी मेल, प्रियांशु बंसिन करके कोई है, ठीक है, उसने मेल मेरा अभी अनसब्सक्राइब कर दिया कि आगे से कभी मुझे मेल मत भेजना। भाई तुझे भेजेंगे भी नहीं, ठीक है, टेंशन मत ले तू, ठीक है। क्लिक कितने बंदों ने करा और कौन से यूआरएल पे करा वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इतना एडवांस लेवल का टूल है ना, एक दिन में और एक वीडियो में नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डेडिकेटली आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका लैंडिंग पेज, डेडिकेटली लैंडिंग पेज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और एवरीवन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ईमेल मार्केटिंग टूल के बारे में बताने वाला हूँ। आपने जैसे कि पिछली वीडियो में मेरा देखा था जिसमें मैंने आपको पूरा ईमेल मार्केटिंग एक सेटअप करके दिखाया था, और ईमेल किस तरीके से शूट करे जाते हैं, कितने टाइप के ईमेल होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताई थी। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ किस तरीके से एक अच्छा परफेक्ट लैंडिंग पेज आप बना सकते हो, ठीक है। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको जाना है ग्रो, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रो का बटन दिखेगा एक, और ग्रो के नीचे ही दिखेगा लैंडिंग पेज एंड फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है जितने भी आप वर्किंग करते हो, ठीक है, जितने भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म बनाते हो, जैसे आपने कोई वेबसाइट के अंदर फॉर्म बनाया हुआ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है डिजिटल चरणजीत.com, ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट है, एक ये फॉर्म बना हुआ है। अगर मुझे ये फॉर्म WP फॉर्म से नहीं बनाना तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट किट से एक फॉर्म बना लूँगा, ठीक है, और वो फॉर्म बनाने के बाद अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर दूंगा। जब एक बार मैंने अपनी वेबसाइट के साथ फॉर्म को अटैच कर दिया, कोई भी बंदा आके यहाँ पे डिटेल फिल करेगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक कन्वर्ट किट में चली जाएगी, और कन्वर्ट किट में उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रहेगी, जमा होती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से मुझे डेटा मिलता रहता है और डेटा कलेक्ट होता रहता है एक ही जगह पे, ठीक है। अब देखो लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास डोमेन होस्टिंग नहीं है, एक मेरे को नॉर्मल सिंपल सोबर वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो लैंडिंग पेज के थ्रू मैं कर सकता हूँ।
और लैंडिंग पेज पे ही डेटा को कलेक्ट करवा सकता हूँ। और इसका लैंडिंग पेज थोड़ा सा एडवांस इसलिए है क्योंकि इस लैंडिंग पेज के अंदर ना आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं आपके लिए। लैंडिंग पेज के अंदर जाएंगे अब हम। लैंडिंग पेज में जाने के बाद, ठीक है, लैंडिंग पेज में जाने के बाद अब देखो सबसे पहले ना आपको एक अच्छा सा लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है। मेरा तो एक ऑलरेडी एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन हुआ पड़ा है, ठीक है। जैसे लैंडिंग पेज मेरा डिज़ाइन हुआ है फ्रंट एंड लैंडिंग पेज, ये देखो ये रहा लैंडिंग पेज। तो मैंने इस पर क्लिक करा, मेरा ऑलरेडी डिज़ाइन है। अगर आपको डिज़ाइन करना है ना तो पहले मैं ये वाले लैंडिंग पेज को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद एक लैंडिंग पेज और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इस पर गया और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया इसको, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो आपको एक न्यू लैंडिंग पेज बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाएगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। आपको फॉर्म बनाना है या लैंडिंग पेज बनाना है। फॉर्म बनाना देखो बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। मैं आपको लैंडिंग पेज बताता हूँ, फॉर्म भी बहुत इजीली सीख जाओगे आप। लैंडिंग पेज पे क्लिक करो। लैंडिंग पेज पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक अच्छी सी थीम डिसाइड करनी है। जो भी आपको थीम अच्छी लगती है वो आप सिलेक्ट कर लो। मुझे पर्सनली जो फेवरेट लगता है, जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है, वेबिनार वाला लगता है, ठीक है। जिसमें मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ लोगों का, ठीक है। जिसमें मैं वेबिनार से रिलेटेड मतलब डेटा कलेक्ट कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। ये वाला भी एक बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये वाला भी मैं ले सकता हूँ। और मेरे को एक ये वाला अच्छा लगता है, ठीक है। चलो कोई भी ले लेते हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, लैंडिंग पेज, ठीक है। अब लैंडिंग पेज के अंदर ऊपर यहाँ पे फ़ोटो लगेगी, आप यहाँ पे कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है। देखते हैं कौन सी फ़ोटो लगाएं। चलो अभी हमें लैंडिंग पेज में मतलब कोई फ़ोटो नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आप अपनी बेसिकली फ़ोटो लगा सकते हो। आप आई होप आप समझ गए होगे फ़ोटो वाला सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पे आप अपना नेम लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नेम चरणजीत सिंह, ठीक है। प्रेजेंट्स बाय चरणजीत सिंह, ठीक है। मेरा वेबिनार कब है मैं वो अपनी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस कलेक्ट हो जाएगा। और इसी के नीचे और मेरे को क्या डेटा कलेक्ट करना है, जैसे नेम, जैसे मेरे को यहाँ पे करना है नेम, नेम कलेक्ट करना है, ठीक है। नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर। अरे ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ़ोन नंबर, कि मुझे ना फ़ोन नंबर भी कलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया यहाँ पे, मेरी यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। नीचे आपको फ़ोटो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से नीचे से फ़ोटो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे को फ़ोटो चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं फ़ोटो चेंज कर दूँगा। एक अच्छा सा डिजिटल मार्केटिंग का आपको वॉलपेपर मिल जाएगा। पैक्सल्स पे जाओगे या फिर आप फ्री पिक पे जाओगे तो एक अच्छा सा फ्री आपको वॉलपेपर मिल जाएगा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। वो आप यहाँ पे सिंपल लगा दो। जैसे देखो मैं अभी आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। देखो मिल गया वॉलपेपर। अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम एक अच्छा सा वॉलपेपर अपलोड कर देंगे। सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे और आपको वर्डप्रेस अगर अच्छे से आता है
है नॉर्मल। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत अच्छे से करना आता है तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे अपना पेज को डेकोरेट या फिर पेज को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर लोगे, सिंपल है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे आपका पूरा लैंडिंग पेज डिज़ाइन हो गया। ठीक है, सिंपली डिज़ाइन हो गया। ठीक है, और कलर वगैरह जो भी करना है वो आप अपना कलर वगैरह यहाँ पे कर दो, और जो भी आपको कंटेंट डालना है वो आप यहाँ पे अपना पूरा कंटेंट रेडी करके यहाँ पे डाल दो। अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने से पहले इसकी मैं एक आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखो हमारा जो लैंडिंग पेज है ना वो कुछ इस टाइप से दिखने वाला है सामने वाले पर्सन को। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। मैंने यहाँ पे अपना डाला एक बार फ़ोन नंबर। ठीक है, और जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक वो फॉर्म फिल हो गया, सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो गया, और ऑटोमेटिक थैंक यू पेज की तरफ भी मैं रीडायरेक्ट हो गया हूँ। ठीक है, अब मेरा ये फॉर्म फिल हो गया ना, इसी तरीके से आपका भी ये फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, कन्वर्ट किट। ठीक है, और मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद अपने अकाउंट को एक बार लॉगिन कर लूँ। लॉगिन करने के बाद ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा लैंडिंग पेज के अंदर मेरे को दिख जाएगा जितने बंदे मेरी वेबसाइट पे आके फॉर्म को फिल करेंगे ना। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाता रहेगा, कितने बंदे आपकी वेबसाइट पे आके फॉर्म को फिल कर रहे हैं या आपके लैंडिंग पेज पे आके लोग आपके फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखती रहेगी, रिपोर्ट्स दिखती हैं। मेलचिम्प के अंदर ये ऑप्शन नहीं था रिपोर्ट का, यहाँ पे दिखता है आपको रिपोर्ट की, यहाँ पे किस तरीके से आपको रिफाइंड में पूरी रिपोर्ट दिख जाएगी। और इसके नीचे ना आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं, कितने लोगों ने कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट रेट क्या है, सब्सक्राइब रेट क्या है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब का मतलब वो जो ईमेल कलेक्ट होते हैं ना आपके नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, कितने लोग वो कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती रहेंगी। साथ ही साथ एक चीज़ और मिलती है, सेटिंग्स में जाओगे ना, आप अपना एक लैंडिंग पेज बनाने के बाद अपना डोमेन कनेक्ट कर दो, आपको वो भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना डोमेन नेम, आप अपना खुद का डोमेन नेम भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कस्टम डोमेन नेम कनेक्ट करने का भी परमिशन मिलता है। ठीक है, और इन ये आपका इतना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट किट का। और यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स कुछ मिलते हैं, रीकैप्चा लगा सकते हो। जैसे होता है ना बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर कैप्चा फिल करना पड़ता है, कैप्चर फिल करना होता है तभी आपका अकाउंट क्रिएट होता है या फिर तभी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वही आप यहाँ पे रीकैप्चा लगा सकते हो, ये कभी भी मत लगाया करो। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर रीकैप्चा लगा होता है ना तो लोग फॉर्म फिल नहीं करते, चले जाते हैं। ठीक है, एसईओ एनालिटिक्स मतलब समझ गए होगे, गूगल एनालिटिक्स भी अटैच कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, और फेसबुक पिक्सल वगैरह डालना है तो वो भी डल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना ऑप्शन मिल रहा है कस्टम सीएसएस, और इसका अंदर की कोडिंग में भी जाके आप वहाँ पे भी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, डेट्स इट, इतना ही लैंडिंग पेज था। और अब आपने लैंडिंग पेज देखो अपना फिक्स कर दिया है, अपना लैंडिंग पेज आपने बना दिया है और इसको पब्लिश कर दिया है। ठीक है, देखो अब आपने पब्लिश कर दिया। अब कोई भी बंदा आएगा आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, सॉरी, अब कोई भी बंदा आपके लैंडिंग पेज पे आएगा और लैंडिंग पेज पे आने के बाद जब भी लैंडिंग पेज को इस तरीके से ओपन करेगा वो, ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा, और गलती से ना यहाँ नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा, वो आप अपने हैंड से सेट कर लेना उसको। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रजिस्टर करा सक्सेसफुली दिख गया ये वाला मैसेज। ठीक है, अब मैं इसको कट करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि कितने बंदों ने लैंडिंग पेज पे फॉर्म को फिल करा। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट्स में जाएंगे, अभी देखो रिपोर्ट दिख रही है या नहीं दिख रही। अभी रिपोर्ट ना इसीलिए भी नहीं दिख रही क्योंकि मैंने अपनी खुद का ही ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, इसीलिए मुझे रिपोर्ट नहीं दिख रही, नहीं तो मेरे को रिपोर्ट दिखती और मेरा ही मेल आईडी दिखती, क्योंकि मेरी मेल आईडी पे ही तो अकाउंट बना हुआ है और वही मेल आईडी को मैं सबमिट कर रहा हूँ तो नहीं दिख रही। आप अपनी करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से ना आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखती रहती हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग वेबसाइट पे नहीं आ रहे, हर एक चीज़ बहुत अच्छे लेवल पे आपको दिखती रहती है यहाँ पे। ठीक है, और अच्छे से आपको सारी चीज़ें रिपोर्ट में दिखती रहती हैं कि कौन लोग आ रहे हैं
और कौन लोग नहीं आ रहे, हर एक चीज़ आपको दिखती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना पूरा जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और पूरी जर्नी में इसी तरीके से आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। देखो 2 मेरे को नोटिफिकेशंस अभी यहाँ पे आई हैं, ये तो नॉर्मल नोटिफिकेशंस ही हैं, डेट सेट। कन्वर्ट किट के अंदर आपको ये समझा दिया। ठीक है, क्रिएटर प्रोफाइल में आपकी खुद की प्रोफाइल ही दिखती है, सब्सक्राइबर्स में सारे आपके सब्सक्राइबर्स दिखते हैं। ठीक है, जितने भी लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ऑटोमेशन समझाता हूँ अब आपको। विजुअल ऑटोमेशन क्या होती है। ये विजुअल ऑटोमेशन पे क्लिक करोगे ना, विजुअल ऑटोमेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपको ना अभी पेड लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि पेड ले लो। अपग्रेड नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को क्रेडिट कार्ड बोलेगा कलेक्ट करने के लिए, और क्रिएटर मंथली प्रोग्राम है इसका। अगर मैं इसका ये शायद आई थिंक 1 ईयर वाला प्लान है $108 का, और इसका मंथली प्लान लूँगा तो $15 का पड़ेगा। $15 ना आई थिंक किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ज़्यादा पैसे मेरे हिसाब से तो नहीं है। कितने होते हैं, 1200 रुपीज़ का एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है, बहुत अच्छे से आप पूरी ऑटोमेशन कर सकते हो। ठीक है, और $108 आई थिंक 8,000 रुपये शायद। हाँ, 8,900 9,000 रुपये के करीब।